हेलो क्लास 12th, दिस इज ऋतिक एसआर झा। वेलकम टू नोकैड ऑनलाइन। फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया गया था, चैप्टर वाइज पीडीएफ आपको मिला होगा। ये वीडियो या तो आप फिजिक्स एग्जाम के बाद देख रहे होंगे या उससे पहले देख रहे होंगे। तो वैसे केमिस्ट्री में भी चैप्टर वाइज पीडीएफ जो है आपके लिए बनाया गया है, जिसमें हर चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, सबको एक साथ चैप्टर वाइज लाया गया है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों का ख्याल रखा गया है, क्योंकि आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो अंग्रेजी और हिंदी, या आप देख सकते हैं अंग्रेजी और हिंदी दोनों में मिलेगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी टेंशन नहीं लेंगे, हिंदी मीडियम वाले भी टेंशन नहीं लेंगे। प्लस मैं इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन को अभी जो है पढ़ूंगा, उसको एक बार एक्सप्लेन भी करूंगा शॉर्ट फॉर्म में, हिंदी में, अंग्रेजी में। तो पूरा वीडियो आप देखेंगे। दूसरी चीज, पीडीएफ जो है मैं तुरंत टेलीग्राम पर नहीं डालने वाला हूं, पहले आप पूरा वीडियो देखिए जो मैं एफर्ट कर रहा हूं। देखो क्या होगा, अगर मैं पीडीएफ डाल सकता था तो मैं टेलीग्राम पे डाल देता। मैं बैठ के आधे घंटे 50 मिनट की वीडियो क्यों बनाता। वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि मैं आपको बता सकूं कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कुछ टिप्स दे सकूं। तो आपको पूरा वीडियो देखना है और मैं एकदम स्लो पेस में जाऊंगा। तो आप पहले स्क्रीनशॉट ले लेना सारे क्वेश्चंस का। फिर मैं जब अच्छी खासी रीच मुझे लगी कि लोगों ने देखा है सच में टाइम देकर वीडियो को, तो मैं उस पूरे पीडीएफ को टेलीग्राम में डाल दूंगा। तो उसके लिए टेंशन मत लेना। प्लस मैं आपको पूरा जो है ना नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा। जैसे मैंने आपको फिजिक्स का नोट दिया था ना, फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक, वैसे मैं अभी आपको केमिस्ट्री का पूरा पीडीएफ जो है ना वो आपको मैं इस वीडियो के बाद प्रोवाइड करवाऊंगा। तो उस चीज के लिए आप रेडी रहना और शेयर कर दो ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच सके। और स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा जो वीडियो है, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो लिखा हुआ है नोकैड केमिस्ट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज। काफी ज्यादा टाइम देकर इसको बनाया गया है। ये ऑलरेडी 2-3 हफ्ते पहले रेडी हो गया था और लास्ट ईयर भी हमारे स्टूडेंट्स ने इसको यूज किया है, तो उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिला है। ठीक, तो जो फर्स्ट चैप्टर है आप देख सकते हैं केमिस्ट्री का, वो है सॉलिड स्टेट, हिंदी में बोलते हैं इसको ठोस अवस्था। यहां से एक क्वेश्चन आता है मात्र 4 नंबर का। तो 4 नंबर का सिर्फ एक क्वेश्चन होता है, छोटे क्वेश्चन यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस क्या क्या पढ़ना है आपको, तो पहला लिखा है राइट शॉर्ट नोट्स, मतलब छोटे नोट्स, संक्षिप्त नोट्स लिखिए। किसके ऊपर? क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल जालक, यूनिट सेल, इकाई सेल पे। फिर आपसे पूछा गया व्हाट इज सिंपल क्यूबिक सेल, सरल घनीय सेल क्या है। फिर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ठीक। फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। फिर पूछा गया शॉर्ट नोट्स लिखिए रेडियस रेशियो, ये रेशियो होना चाहिए। रेडियस रेशियो मतलब, इसका मतलब होता है तुम्हारा रेडियस को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या अनुपात। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या, इसके ऊपर। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन फॉलोइंग, इसको समझाना है। फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरीमैग्नेटिज्म एंड एंटी फेरीमैग्नेटिज्म। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डोपिंग। और फिर लास्ट क्वेश्चन आपको जो करना है 4 नंबर के लिए, वो एक्सप्लेन शॉटकी एंड फ्रैंकल इफेक्ट। अब हिंदी मीडियम वालों के लिए देखिए, क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक सेल, सब हिंदी में लिखा हुआ है। त्रिज्या अनुपात, समन्वय संख्या, ये जितने क्वेश्चंस ऊपर में अंग्रेजी में लिखे हैं उसका अनुवाद जो है नीचे हिंदी में लिखा हुआ है। हाँ, अनुवाद में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक, लेकिन आप उसको मैनेज कर लेंगे। और कुछ इश्यूज होगा तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट मैसेज कीजिए मुझे, मैंने आपको नीचे लिंक दे रखा है इंस्टाग्राम का, आप जाके सर्च कर सकते हैं ऋतिक एसआर झा के नाम से। फिर हमारे पास जो चैप्टर नंबर 2 है वो है सोल्यूशन, जिसको हिंदी में विलियन कहते हैं। यहां से एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का और एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, ठीक है। अब कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जैसे पहला है मोलैरिटी, मोलरता, मोलैलिटी, मोललता, नॉर्मैलिटी, नॉर्मलता, मोल फ्रैक्शन मतलब मोल प्रभाज, ये करना। फिर हेनरी लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, हेनरी का लॉ और उसका एप्लीकेशन, ये भी आपको करके जाना है, ठीक है। फिर व्हाट इज रॉल्स लॉ, रॉल्स का नियम क्या है, और गिव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और रॉल्स के नियम को आपको डिराइव करना है, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव करना है। डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श और अनादर्श मेरे ख्याल से होता है, विलियन में क्या अंतर है। डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, ठीक है, मतलब धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन वाले विलियन में क्या अंतर है। व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक, यानी बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है, क्या बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट को, बॉइलिंग पॉइंट समझते हो ना, मैं उन्नयन वाला क्वेश्चन है ये। फाइंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। व्हाट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक, तो फ्रीजिंग पॉइंट में अवनयन होता है, मतलब गिरावट आती है, वो आपको बताना है। ये वाला पढ़ा होगा आपने, डेल्टा टीबी और डेल्टा टी एफ, ये वाला क्वेश्चन है।
व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है, और एक्सप्लेन रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, इसका भी हिंदी जो है वो नीचे में लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ सकते हैं, मैंने हिंदी में बोल भी दिया है। सारे वीडियोस देख के जाना, मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं क्वेश्चंस को भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आपको इससे हिंट लगेगा क्या क्या पढ़ना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विद्युत रसायन, ठीक है, विद्युत रसायन। इससे एक क्वेश्चन आता है मात्र 5 नंबर का, तो वो 5 नंबर क्वेश्चन 2.5 नंबर के 2 आ सकते हैं या 5 नंबर का 1 आ सकता है। क्या क्या पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल क्या है, एक्सप्लेन कीजिए डायग्राम के हिसाब से। नर्स समीकरण क्या है, प्रूफ कीजिए। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे का इलेक्ट्रोलिसिस का लॉ क्या है। फिर संक्षारण कोरोजन क्या है और ये इसके क्या क्या मैकेनिज्म है और इसको रोकने के क्या क्या उपाय है। फिर उसके बाद डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत वाहक बल और विद्युत विभव में अंतर, विद्युत विभवांतर में अंतर। एक्सप्लेन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में शी के नाम से जानते हैं, है ना, शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, मतलब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल में डिफरेंस बताना है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है। कंडक्टिविटी चालकता, कंडक्टेंस मोलर कंडक्टिविटी मोलर चालकता, इक्विवेलेंस कंडक्टिविटी तुल्यांक चालकता, इन सबको डिफाइन करना है, डेफिनेशन देना है। राइट कोलरॉश लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, कोलरॉश का नियम लिखना है और उसके आपको अनुप्रयोग एप्लीकेशन समझाने हैं, ठीक। अच्छा रीच जाएगा, अच्छा रेस्पॉन्स दोगे, अच्छे शेयर करोगे, मुझे लगेगा कि नहीं लोगों को इंटरेस्टिंग चाहिए। देखो क्योंकि जो कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, अगर टोटल सीजी बोर्ड में इस बार 50,000 बच्चे 12th का एग्जाम दे रहे हैं, तो ये कंटेंट उन 50,000 बच्चों के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चीजें मैं दे रहा हूँ उसमें कोई फालतू बातें नहीं है, कोई मॉडल पेपर का सोल्यूशन नहीं, कोई आदर्श पेपर का आके सोल्यूशन कर दूं, आंसर देख के पढ़ दूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको जेन्युइन चीज दे रहा हूं, जो बच्चा पास होना चाहता है उसके लिए भी है और जो मेरिट में आना चाहता है उसके लिए भी है। हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, मेरिट में आना चाहता है उसके लिए भी है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आगे हमारे पास चैप्टर आता है केमिकल काइनेटिक्स का। केमिकल काइनेटिक्स मतलब होता है रासायनिक बल गतिकी, रासायनिक बल गतिकी, बोल तो रहा हूं हिंदी में ना, रासायनिक बल गतिकी। इससे एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का और एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर, टोटल 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। क्या क्या आता है, बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत ही इजी, मतलब 10 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाता है पढ़ने जाओगे तो। व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम श्रेणी की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के निकालना है और हाफ लाइफ टाइम निकालना है। अब ये तो जानते ही हो ना, हिंदी मीडियम में भी के को के बोलते हैं और हाफ लाइफ टाइम को अर्ध आयुकाल टी हाफ बोलते हैं। फिर दूसरा है शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के निकालिए और हाफ लाइफ टाइम निकालिए। इसलिए मैंने कहा जो लोग सिर्फ पीडीएफ का स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे 2x पे, वो ये बातें नहीं समझ पाएंगे, समझ रहे हो बात को, इसलिए मैंने कहा वीडियो पूरा देखना। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी, मतलब कोटि और मॉलिक्युलरिटी में क्या अंतर है या क्या होता है। फिर व्हाट इज रेट कांस्टेंट, रेट नियतांक क्या है, हाफ लाइफ टाइम क्या है, अर्ध आयुकाल क्या है। डिराइव द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, मतलब दर नियतांक की इकाई निकालिए, किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, शून्य कोटि के लिए, फर्स्ट ऑर्डर प्रथम कोटि के लिए, सेकेंड ऑर्डर द्वितीय कोटि के लिए। व्हाट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम क्या बोल सकते हैं, कोफिशिएंट को कुछ बोलते हैं, अच्छा वर्ड है इसका, ठीक है। व्हाट इज एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स एंड स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स जटिल रिएक्शन क्या होता है, स्यूडो मतलब छद्म अभिक्रिया क्या होता है, ये आपको बताना है। व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर क्या है। डिस्क्राइब फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। अब मुझे कोई नहीं बोलेगा कि सर हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम, इससे ज्यादा मैं और हिंदी मीडियम क्या बताऊं। और नीचे में देखो सबका हिंदी का वर्जन लिखा हुआ है, सबका लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक, काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का और 2 क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 3 3 6 2 8 नंबर का चैप्टर है ये आपका, काफी इंपॉर्टेंट होता है और एकदम बच्चों वाले नंबर्स मिलते हैं इसमें, बहुत इजी नंबर्स मिलते हैं, रटना होता है आपको, कुछ और नहीं करना होता है, ठीक है। तो पहला है आपका एक्सप्लेन फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ 5 ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर, सल्फर के 5 ऑक्सी अम्लों का नाम लिखिए और उसका स्ट्रक्चर लिखिए। जैसे बहुत सारे होते हैं ना, जैसे आपने पढ़ा होगा H2SO4,
H2O8 ऐसे करके बहुत सारे होते हैं। एक्सप्लेन फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ 5 ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के 5 ऑक्सी अम्लों का नाम और उसका स्ट्रक्चर। एक्सप्लेन फॉर्मूला ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ 5 ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस के 5 ऑक्सी एसिड्स का नाम और उसका स्ट्रक्चर। ओस्टवाल्ड प्रोसेस ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3, HNO3 बनाने का ओस्टवाल्ड विधि। एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16, ग्रुप 16 मतलब ग्रुप 16 जो है उनके गुणों को समझाइए। कौन कौन से गुण को? उनका ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट, उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और उनका आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब आयनन ऊर्जा, ये समझाना है। 16वें ग्रुप, 16वें ग्रुप मतलब ऑक्सीजन फैमिली, इसको हम कैल्कोजन फैमिली के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15, ग्रुप 15 मतलब नाइट्रोजन फैमिली, इसको हम निकोजन फैमिली के नाम से जानते हैं। नाइट्रोजन फैमिली को हम निकोजन फैमिली के नाम से जानते हैं, ठीक। तो इसका भी क्या बताना है? ऑक्सीकरण अवस्था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और आयनाइजेशन एंथैल्पी और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। फिर आपको अमोनिया बनाने का हैवर विधि होता है, हैवर प्रोसेस ऑफ मेकिंग अमोनिया। ये क्या होता है? N2 + 3H2, ये बन जाता है 2NH3 और हीट बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये भी मेथड आपको पढ़ के जाना है। सल्फर डाइऑक्साइड प्रिपरेशन, SO2 के प्रिपरेशन को आपको पढ़ के जाना है। फिर YO3, O3 मतलब ओजोन, वाई ओजोन एक्ट एज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्यों ओजोन एक बहुत ही शक्तिशाली ऑक्सीकारक की तरह काम करता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ pH3 इज लेस देन NH3, अमोनिया से बॉइलिंग पॉइंट pH3 का कम होता है, क्यों होता है? क्योंकि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, pH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। मतलब एक एक लाइन के इसके आंसर्स हैं, ठीक है, सॉरी इनके आंसर्स एक एक लाइन के हैं, समझ रहे हो बात को। Why N2 is less reactive at room temperature, क्यों N2 रूम टेम्परेचर पे कम क्रियाशील होता है। फिर अब आप बोलोगे सर इतने सारे क्वेश्चन, अरे सब बच्चों वाले क्वेश्चन हैं। Why is H2O लिक्विड बट H2S इज गैस, क्यों हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है लेकिन हाइड्रोजन ऑक्साइड जो है लिक्विड है। एनोमलस बिहेवियर ऑन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का जो है ना असामान्य व्यवहार होता है, लिथियम से समानता असामान्य व्यवहार होता है अपने ग्रुप में। सी डाइवर्स यूज अ मिक्सचर ऑफ हीलियम ऑक्सीजन इन डीप सीज, मतलब जो तैराक होते हैं जो बहुत ही गहराई में जाके तैरते हैं किसी भी मतलब समंदर के, तो उन लोग हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर क्यों लेके जाते हैं अपने साथ? उन लोग सिर्फ ऑक्सीजन क्यों नहीं लेके जाते हैं? वाई आर हेलोजन कलर्ड, जो हेलोजन होते हैं ना, हेलोजन मतलब एक्स मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कलरफुल क्यों होते हैं? फिर हाउ इज SO2 एंड एयर पॉल्यूटेंट, मतलब क्यों सल्फर डाइऑक्साइड जो है वायु प्रदूषक के रूप में काम आता है, क्यों वो वायु को प्रदूषित करता है। वाई आर, आवाज करने कम कर। वाई आर हेलोजन्स आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन एजेंट, जो हेलोजन होते हैं ये क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये बहुत ही प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होते हैं, ये भी आपको बताना है। हाउ इज प्रेजेंस ऑफ SO2 डिटेक्टेड, आप किस तरीके से पता लगाओगे कि सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद है या नहीं है। यूज ऑफ हीलियम, आर्गन, नियॉन, जेनॉन, क्रिप्टन, इन सब के क्या क्या उपयोग है दो पढ़ना है। PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड एग्जिस्ट करता है, बनता है, लेकिन NCl5 नाइट्रोजन पेंटाक्लोराइड नहीं बनता है, क्यों? क्योंकि डी ऑर्बिटल डी कक्षक की अनुपस्थिति होती है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको करके जाना है एग्जाम के लिए, आपको मजा आ जाएगा, एग्जाम में सेम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सबका हिंदी भी लिखा हुआ है सामने, हिंदी मैंने बोल भी दिया वैसे भी। उसके बाद D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक, यहां से एक क्वेश्चन आता है मात्र 5 नंबर का। क्या क्या पढ़ना है बड़े क्वेश्चंस? तो डिफरेंस बिटवीन एक्टिनाइड एंड लेंथेनाइड, एक्टिनाइड श्रेणी और लेंथेनाइड श्रेणी में अंतर। व्हाट इज लेंथेनाइड, लेंथेनाइड क्या है, ठीक है। 3 सिमिलैरिटीज ऑफ एंड डिसिमिलैरिटीज बिटवीन लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के बीच में 3 समानताएं और 3 असमानताएं। मिश धातु, मिश मेटल क्या है, इसके उपयोग लिखिए। The salt of zinc, cadmium और mercury is mostly colored. Why? मतलब जो जिंक का नमक होता है, कैडमियम का नमक होता है, मर्क्यूरी का नमक होता है, ये नॉर्मली कलर्ड होते हैं, रंगहीन रंग वाले होते हैं, क्यों? नेक्स्ट देखो, एक्सप्लेन बाय गिविंग रीजन, ठीक है, इनको भी करना है आपको। व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड संकुचन क्या है। राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu एंड Cu+, सॉरी Cu है और Cu प्लस है। एंड एक्सप्लेन विच विल बी मोर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, और कौन ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा नेचर में। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe एंड Fe2+, लोहा का और लोहे का जो आयन है 2+, इनका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। एंड स्टेट विच इज मोर पैरामैग्नेटिक, और बताना है कि इन दोनों में से ज्यादा पैरामैग्नेटिक
कौन होगा? एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व के नीचे दिए गए गुणों को आपको समझाना है। कौन कौन सा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुण, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, कैटालिटिक मतलब होता है तुम्हारा उत्प्रेरक गुण, वेरिएबल वैलेंसीज मतलब इनका जो है ना वैलेंसी संयोजकता अलग अलग होता है। उसके बाद ये क्वेश्चंस भी आपको कर लेने हैं एक बार, ठीक है। इसका हिंदी में मैंने नीचे में आपको बता रखा है, ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा, फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको। इसके बाद और भी वीडियोस आएंगी जहां पे आप अगर मुझे कहेंगे तो मैं पूरा ऑर्गेनिक आपको एक्सप्लेन करूंगा, इन और फिजिकल केमिस्ट्री पूरा पढ़ाऊंगा, और प्लस मैं आपको नोट्स तो जरूर दूंगा। नोट्स जैसे मैंने आपको फिजिक्स में दिया था वैसा मैं यहाँ भी दूंगा। फिर आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप सह संयोजक यौगिक। इसमें कौन कौन सा करना है? देखो इसमें तो ये कर लेना है, ये है आपका हाइड्रेट, आइसोमेरिज्म, समावयवता जो है ना, ये सब करना है। फिर NiC4 2- is paramagnetic while NiCO4 is diamagnetic. Why? Using IUPAC norms write the formula for the following, मतलब IUPAC मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इनके अकॉर्डिंग आपको नीचे दिए गए कंपाउंड्स का उप सहसंयोजी यौगिक का नाम लिखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यही तो आता है एग्जाम में, और क्या ही आता है, यही आता है। इनको आपको या तो आपको आता होगा कि नामकरण कैसे करते हैं, और नहीं आता है तो फिर मैं बता दूंगा आपको, मुझे कमेंट करके बताना कि बताना है कि नहीं बताना है, ठीक है। उसके बाद 8th है आपका बायोमोलिक्यूल। इससे एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का और एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, ठीक है। अब इसमें से मैंने सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए। नेम द कार्बोहाइड्रेट इन विच कीटो ग्रुप एंड एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट। ऐसे कार्बोहाइड्रेट का नाम बताइए इसमें कीटो का ग्रुप, कीटो मतलब कीटोन ग्रुप मौजूद होता है, और एल्डिहाइड का समूह मौजूद होता है। वेयर डज द वाटर प्रेजेंट इन द वाटर एग गो आफ्टर बॉइलिंग द एग। जब हम अंडे को उबालते हैं तो उसके अंदर जो पानी रहता है वो कहाँ चले जाता है? व्हाट इज एमिनो एसिड्स? एमिनो अम्ल क्या है? गिव एग्जांपल ऑफ एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। दो तरह के एमिनो एसिड्स होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, ठीक है। व्हाट इज सैकराइड्स? एक्सप्लेन इट्स टाइप, ठीक। शर्करा क्या है? इसके गुण, इसके प्रकार लिखिए। एक्सप्लेन रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, मतलब अपचायक और अनअपचायक या कुछ बोल सकते हैं शक्कर क्या होता है, ये आपको बताना है। कार्बोहाइड्रेट। 2 बेसिस आर गिवन, which base is present in RNA and DNA, थायमीन और यूरासिल। थायमीन और यूरासिल में से कौन सा डीएनए में होता है, कौन सा आरएनए में होता है? तो देखो डीएनए में तो थायमीन होता है, आरएनए में यूरासिल होता है, यही एक फर्क होता है। बायो वाले कनेक्ट कर पा रहे होंगे। व्हाट इज विटामिन? विटामिन क्या होता है, या हिंदी में बोलो तो विटामिन क्या होता है? एक्सप्लेन इट्स टाइप, इसके प्रकार बताइए। Which विटामिन से इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड और ब्लड क्लॉटिंग, मतलब कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है आपके खून का थक्का जमाने के लिए, ठीक है। व्हाट इज आरएनए? ठीक, राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या है? एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए। आरएनए के अलग अलग प्रकार होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। तो mRNA, RNA, उसके बाद आपका tRNA, ये आपको बताना है। व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन क्या है? एक्सप्लेन पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड बंध क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन के प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ संरचना आपको समझाना है। फिर विटामिन ए, सी, के, डी, ई। विटामिन ए क्या है, इसकी कमी से क्या रोग होता है, इसका निवारण कैसे करते हैं? विटामिन डी क्या है, इसकी कमी से क्या रोग होता है, इसका निवारण कैसे करते हैं? विटामिन के क्या है, इसके कमी से क्या रोग होता है, इसका निवारण कैसे करते हैं? वैसे विटामिन सी क्या है, इसकी कमी से क्या रोग होता है, उसका निवारण कैसे करते हैं? ये सब आपको लिखना है। हिंदी मीडियम वाले नीचे में आपके लिए हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो यहां तक मैंने सब बता दिया। अब कुछ चैप्टर्स, ठीक है, चलिए अब कुछ चैप्टर्स जिनका मैंने पीडीएफ में लिखना जरूरी इसलिए नहीं समझा क्योंकि देखो मैंने इसमें ना मैंने सोचा कि मैं आपको परीक्षा सार से करवा दूं, क्योंकि बच्चे लोगों को क्वेश्चंस ढूंढने में दिक्कत होते हैं ना, इसीलिए इन सब का तो आपको यहाँ से हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपको परीक्षा सार में एज इट इज मिल जाएंगे, ठीक। अब देखो, अब हमारे पास चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट करना है, प्रीवियस ईयर में जितने आए वो सब पढ़ना है, प्लस कुछ चीजें मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ वो भी पढ़ना है। जैसे देखो ये क्वेश्चन कर लेना है, ये वाले क्वेश्चन कर लेने हैं। व्हाई इज स्काई ब्लू इन कलर पढ़ लेना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सॉलिड सॉल एब्जॉर्प्शन, मतलब सब ये देखो ना मैं क्या ये सारी चीजें ये पढ़ के जाना है आपको, क्योंकि यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। व्हाट इज एमल्शन? एमल्शन क्या है, ठीक, ये कर लेना है। कुछ चीजें जो मुझे लगेगी कि नया मैं वो भी करवा दूंगा, ये भी कर लेना है। डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन कर लेना, डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइट कर लेना है। ये देखो आप डिफरेंस बिटवीन कर लेना, फिजिकल एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन पढ़ लेना। आप डिफरेंस बिटवीन करना, हो सकता है कि इन्हीं 3 डिफरेंस बिटवीन में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है, इसको पढ़ के जाना।
एंजाइम्स क्या होता है एक बार पढ़ लेना। उसके बाद और क्या पढ़ सकते हो, होमोजेनस और हेट्रोजेनस कैटालिटिक क्या होता है ये आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है, इतना कर लेना। लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड्स तो ऊपर में पढ़ ही चुके हो पहले से ही, ठीक है, तो इसमें दोबारा क्या करूं, हार्डी सुलजे लॉ ये पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट होता है हार्डी सुलजे लॉ, ठीक है। 22 में आया हुआ तो क्या पता 24 में रिपीट कर दे। पेप्टाइजेशन एक बार पढ़ लेना, नहीं आया तो क्या जरूरी है, जो आएगा वही इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लेना, एक बार आ सकता है। हाउ इज कोलाइडल सोल्यूशन फिल्टर्ड बाय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नहीं ये जरूरी नहीं है कि आए, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऊपर हमारे पास है। राइट द कॉज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन पढ़ लेना, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड एक बार पढ़ लेना। तो इतने सारे क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ। गोल्ड नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गोल्ड नंबर 2 नंबर का पूछता है, गोल्ड नंबर पढ़ लेना अच्छे से। उसके बाद आप एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म्स, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या, डायलिसिस क्या, ट्रिडल इफेक्ट क्या है, मस्ट 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 पढ़ना है इनको, मस्ट, ठीक है, बहुत जरूरी है, इनको पढ़ के जाना है, इनको नहीं पढ़ के जाओगे दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। और हो गया मेरे ख्याल से, इसके अलावा और तुमको यहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं हम लोग मेथड्स एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स एंड प्रोसेस। मेरे को सबसे बकवास चैप्टर ये लगता है, वैसे भी सीबीएसई सिलेबस से इसको कब का हटाया जा चुका है, ठीक है, लेकिन आप में अभी भी है तो ये कर लेना, ठीक। इसको पढ़ाने के लिए मत बोलना मुझे, सबसे बकवास चैप्टर लगता है मुझे ये, रट के चले जाना, जो टिक लगा रहा हूँ रट के एग्जाम में चले जाना, मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं इस चैप्टर को, महा बकवास है, मुझे जो चीजें बकवास लगती है वो बकवास लगती है, कुछ नहीं है, सिर्फ याद करना है आपको। क्रोमेटोग्राफी पढ़ लेना, क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, मिनरल्स और ओल में डिफरेंस पढ़ लेना, एक्सप्लेन मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड पढ़ लेना, ठीक है। जितना टिक लगा रहा हूँ उतना रट के जाना, जब मैं कभी कभी बोलता हूँ रटने का, हमेशा नहीं बोलता हूँ, है ही वैसा चैप्टर यार, इतना बोरिंग चैप्टर है ना कि बिना प्रैक्टिकल के मजा ही नहीं आता है, ठीक है, कहाँ से क्या निकल रहा है, क्या हो रहा है, मजा ही नहीं आता है। अब मुझे पता नहीं आपका, बट मेरे साथ तो ऐसा ही सीन है। जोन रिफाइनिंग एक बार कर लेना, बस इतना पढ़ लेना। फिर बात करते हैं हेलो एल्केन्स। अब यहां से मैं यहाँ पर लिखता हूं इंपॉर्टेंट, मतलब ये है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जितना बता रहा हूं सबको करना है, और अगर अच्छा रीच गया, अच्छा शेयर किए तो मैं इन चैप्टर्स को पढ़ाऊंगा, और जब मैं कह रहा हूं मैं पढ़ाऊंगा ना तो मैं पूरा पढ़ाऊंगा, मतलब आपका पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म कर दूंगा, मैं ऐसा पढ़ा दूंगा आपको, प्लस इसके नोट्स भी अपने पास है। तो क्या क्या करना, देखो टिक लगा हुआ है पहले से, जितने भी नेम रिएक्शंस है ना ये सब पढ़ने हैं, ये सब। और पता है एक चीज क्या है इसमें, यही क्वेश्चंस कई जगहों पर रिपीट हुए, जैसे क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद सोडियम, यही चीज आगे भी दिया होगा, तो मल्टीपल टाइम रिपीट हुए हैं, इस बात को याद रखेंगे। उसके बाद ये देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं डार्क कर लेता हूं इसको, ताकि ना आपको ना डार्क भी थिकनेस बढ़ा लेता हूं, ये कर लेना। फिर देखो मार्कोनिकॉफ तो बच्चों वाली चीज है, 11वीं में पढ़ के आते हो आप, ये पढ़ लेना। एंटी मार्कोनिकॉफ पढ़ लेना, ये सब बच्चों वाली चीजें, कुछ नहीं है इसमें। फ्रीडल क्राफ्ट पढ़ लेना, है ना, सब ऐसे बताऊंगा ना शॉर्टकट में कि सब याद रहेगा। ओट्स फिटिक कर लेना, फिनकस्टीन कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिनकस्टीन पढ़ना, ठीक है। उसके बाद डीडीटी क्या होता है, उसका आईयूपीएसी नाम डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डीडीटी का पूरा नाम होता है। राइट मेथड ऑफ प्रिपरेशन प्रॉपर्टी फॉर्मूला आईयूपीएसी नाम यूजेस ऑफ फ्रियॉन्स पढ़ लेना, 23 में आया हुआ था तो कम चांसेस है 24 में आने के, बट एक बार पढ़ लेना फ्रियॉन्स का, ठीक है। उसके बाद ये सब देखो मैंने पहले से टिक लगा के रखा है, ये कोई आपके सामने मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे स्टूडेंट्स का जो मैं जिनको पढ़ाता हूँ उनका है, मैंने पहले से क्रॉस करके रखा हुआ है कि नहीं करना है, नहीं करना है, तो मैं आपको कुछ नया नहीं बता रहा हूँ या चेप नहीं कर रहा हूँ कि नहीं वीडियो बनाने के चक्कर में कुछ भी लगा दो टिक, नहीं, ये हमारे स्टूडेंट्स जिन चीजों को पढ़ रहे हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी मैं फालतू का नेसेसरी का नहीं दे रहा हूँ। देखो जैसे बेंजीन टू बाइफिनाइल, अब ये जो है ना बेंजीन को बाइफिनाइल में कन्वर्ट करो, इसको बोलते हैं फिटिक रिएक्शन, और फिटिक रिएक्शन मैंने पहले से टिक लगा रखा है, तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन नहीं है बच्चों, सेम क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं आगे आते हैं, तो एक्सप्लेन SN2 बायोमोलिकुलर, ये पढ़ लेना। SN1 मतलब ये सब तो मतलब ऐसा मस्ट है, मस्ट पढ़ना ही पढ़ना है, किसी भी हालत में इसको करके ही जाना है, ठीक है। बेंजीन टू डाइफिनाइल देखो वही सेम है जो ऊपर में था ना, वही जहां जहां टिक लगा रहा हूं वो सब एग्जाम में आपको एज इट इज पढ़ के जाना है, एज इट इज। देखो यहाँ टिक लगा हुआ है पहले से, पढ़ के जाना है, ठीक, तो सब टिक लगा के रखा हूं मैं, ये पढ़ के जाना है, फ्रियॉन 12 डीडीटी, ठीक, तो सब इतना ही आपको इस चैप्टर से पढ़ के जाना है। अब इसके बाद हम आते हैं किसमें, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनके भी टिक लगा रहा हूं, देखना। तो चलो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस। अल्कोहल एंड फिनॉल आर सॉल्युबल इन वाटर, व्हाई, क्योंकि दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, दोनों पोलर कंपाउंड है। गिव रीजन एक बार ये कर लेना,
ठीक है, ना आए तो मेरे से पूछना ना, मैं हूं, मैं बताऊंगा, ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना। स्ट्रक्चर्स हैं, काफी इजी है, 23 में आ चुका है इसलिए। फिर डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है, एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है, डेफिनेशन मात्र है, ये भी पढ़ लेना, ये भी पढ़ लेना, और ये सीयू वाला भी पढ़ लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप एक पढ़ लेना अरेंज द ग्रुप, ये एक बार पढ़ लेना, और आइडेंटिफाई ए बी सी इन दी फॉलोइंग रिएक्शन। बहुत ही कम आता है ये सब चीजें, बट कर लेना, 22 में आया हुआ है तो चांसेस है कि 23 में रिपीट हो जाए, ठीक। और कुछ कुछ क्वेश्चन का यहाँ पे ईयर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मुझे पता है कि वो कौन से साल में आया है, तो मैं उसको टिक लगा रहा हूँ। पावर अल्कोहल क्या होता है, कर लेना। रिमर टिमर कोलवे, कितना इंपॉर्टेंट है ये सब रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस है, रिमर टिमर और कोलवे करके जाना है इसमें। फिर देखो फिडर क्राफ्ट करके जाना है, नाइट्रेशन करके जाना है, एसिलेशन करके जाना है। ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है। फिर ये कर लेना आइसोमेरिक अल्कोहल ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12, ठीक, इसको कर लेना। जितना बता रहा हूं देखो, ये देखो फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनॉल बनाना क्यूमीन की मदद से। ये गिव इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल फ्रॉम एसिटिक एसिड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे हैं। व्हाट हैपन व्हेन डाइफिनाइल ईथर इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड HI, ठीक है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनता है, पिक्रिक एसिड बोलते हैं इसको, ठीक। तो ये सारे रिएक्शंस आपको करना है, सारे रिएक्शंस, ठीक। और ये मैं पढ़ाऊंगा एक बार, मैं को ना पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, आप मुझे बताना, मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसमें आप कोई भी टेंशन मत लेना। इतना सारा कुछ नहीं, नेम रिएक्शन मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आता है, ये सब कुछ नहीं आता। एक्सप्लेन द फैक्ट इन एराइल एलाइन, लॉजिकल चीज आपके सीजी बोर्ड में कुछ नहीं आता, रटने वाली चीजें जो एकदम याद करने वाली है वही आता है, ये कर लेना। डिहाइड्रेशन, कोलवे, एस्टरिफिकेशन पहले ही बता चुका हूं ऊपर में क्या आएगा करके। विक्टर मेयर पढ़ लेना, आपको लग रहा होगा इतना लंबा छोटा सा है, पिद्दी सा है, ये भी कर लेना। मैं क्यों बता रहा हूँ, मुझे पता है ना कितना आसान है, ये भी कर लेना एक तो। ये कभी कभी आ जाता है, 22 में आया था, ये भी एक बार अरेंजमेंट कर लेना, ठीक है। 23 में ये तीनों आ चुका है, इसका मतलब ये नहीं कि 24 में नहीं आएगा, आ सकता है। ग्रेनॉड के रिएक्शंस हैं, बिल्कुल आ सकते हैं 24 में भी। उसके बाद ये क्वेश्चंस भी कर लेना। अब आप बोलोगे सर इतने सारे क्वेश्चन, अरे इतने सारे नहीं है, वो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे हैं, ये कर लेना 2, 4, 6, ठीक। उसके बाद फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर वाई, ठीक है, ये भी एक बार कर लेना। उसके बाद एक क्वेश्चन जो है एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, कंपेयर एसिडिटी ऑफ फिनॉल, एक बार कर लेना इसको, ठीक। ल्यूकास रिएजेंट ZnCl2 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नहीं है उसको नहीं करना, जो टिक लगा रहा हूँ। अरेंज द ग्रुप ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट कर लेना, इसका शॉर्टकट बता दूंगा मैं। इतना आपको करना है अल्कोहल फिनॉल ईथर में, ठीक है। पहले आप ऑर्गेनिक पढ़ना स्टार्ट कर दो, और मुझे अगर बोलोगे तो मैं ऑर्गेनिक का इसके बाद PDF दूंगा, उसके बाद जस्ट ऑर्गेनिक स्टार्ट कर दूंगा। फिर अब हमारे पास एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें क्या, ये देखो, ये देखो, ये सब करना है बच्चों, एक एक लाइन का, एक एक लाइन का। देखो ना मैं क्या बताऊं, ये देखो एक एक लाइन का, एक एक लाइन का, ये सब करना है, ठीक है, ये सब करके जाना है। उसके बाद ये रिएक्शंस, ब्रोमोबेंजीन नहीं, बिल्कुल ऐसे रिएक्शंस एग्जाम में नहीं आते हैं। राइट, टॉलिन रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉलिन रिएजेंट पढ़ के जाना है। Ag बनता है, सिल्वर मिरर होता है। फिर यहाँ पे अगर बात करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका जो है पैरानाइट्रोफिनॉल कर लेना, और 3-मेथिल ब्यूटेन कर लेना, ठीक है। उसके बाद और क्या, हाउ एमिनोइथिन एथिलमाइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसिटाल्डिहाइड, ये भी पढ़ लेना। उसके बाद हाउ इज यूरोट्रोपिन मस्ट इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर इसका। फेलिंग सोल्यूशन मस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी करना आपको जरूरी है, कंपलसरी है करना, ठीक है। उसके बाद एल्डिहाइड रिएक्ट विद टॉलिन रिएजेंट, ये भी कर लेना, और कैल्शियम फॉर्मेट भी एक बार निपटा देना। उसके बाद कार्बोनिल कंपाउंड आर मोर पोलर देन अल्कोहल ऑन और देयर डाइपोल मोमेंट इज मोर, व्हाई, इसको भी कर लेना, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। फिर बेंजल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव देन एसिटाल्डिहाइड, डू इट विदाउट एनी सेकंड थॉट। साइनोहाइड्रीन, एसिटल, सेमी कार्बाजोन, हेमिएसिटल, ऑक्सीन, शिफ बेस, हाइड्राजोन, एल्डोल, एवरीथिंग सब पढ़ना है इसमें से, सब के सब पढ़ लेने हैं इसमें से, ठीक है, एक एक लाइन के हैं सब। उसके बाद हमारे पास जो है बेंजल्डिहाइड, मिथाइल, ये सब कुछ नहीं है, किसी काम का नहीं है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे नहीं। ये मतलब ये तो आपको एकदम करके ही जाना है एकदम। गटरमैन, रोजनमून, केनिजारो, इटार्ड, स्टीफन, एल्डोल, फ्रिडलक्राफ्ट, एसोलेशन, सब नेम रिएक्शन, इसमें से एक या दो तो कंफर्म मानो कि एग्जाम में आएगा, करके ही जाना है, आएगा ही आएगा एग्जाम में, मैं गारंटी बता रहा हूँ, वो करके जाना है। प्रोपेनॉन टू प्रोपीन, बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड, इथेनॉल टू दिस,
एंड दिस ऑल्सो, ओके, इन सबको कर लेना। फिर ये देखो, ये एसिटिलेशन कर लेना, सब पूरा एसिटिलेशन करना, क्रॉस एल्डोल करना, डीकार्बोक्सिलेशन करना, गटरमैन तो ऊपर में भी था, स्मिथ करना ऊपर में था, हेल ओलार्ड लेंसकी ऊपर में था, वुल्फ किस्टनर ऊपर में था, क्लेमेंशन ऊपर में था। इनको करना है, ठीक, जहां से लगा रहा हूं, ठीक। व्हाट हैपन व्हेन दोनों कर लेना, ठीक। उसके बाद व्हाट हैपन व्हेन राइट ओनली केमिकल इक्वेशन, बहुत ही इजी होता है, रटवा दूंगा मैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये कर लेना। उसके बाद ये देखो, ये सब बहुत इजी है, 1 2 3 4, ये सब रिपीट हो रहे हैं ना बार बार, ऊपर में भी ऐसे क्वेश्चंस थे, तो उसमें टेंशन मत लेना। एक्सप्लेन एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ लेना एक बार, बहुत ही, ठीक है, चांसेस है आने के। ये मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड, ये कर लेना। Why is the boiling point of ketone little higher than its corresponding isomeric aldehyde, दो लाइन का, इतना बड़ा मत देखो, जब समझाऊंगा तो दो लाइन का ये सब चीजें, ये भी कर लेना, ये भी कर लेना, ठीक है, और ये खत्म हो जाएगा आपका। फिर बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इसमें नाइट्रोजन होता है, तो देखो ये कर लेना, सेकेंडरी प्राइमरी एमाइन। मस्टर्ड ऑयल तो मतलब इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मस्टर्ड ऑयल, इसको भी कर लेना, छोटा सा ही है ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, ठीक ठीक, 23 में आया हुआ है, इसको मत पढ़ना। फिर हाउ विल यू ऑब्टेन पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड टू बेंजीन, इसको कर लेना और इसको कर लेना, ठीक है। और कपलिंग रिएक्शन तो एग्जैक्टली सीधे नहीं आएगा एग्जाम में, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वाई डू प्राइमरी वाई आर एमाइन लेस, ये दोनों कर लेना। और गिव रीजन सल्फानिलिक एसिड, नहीं आएगा, ये तो नाम से समझ में आ रहा है कि सीधे बोर्ड में नहीं आएगा। हाँ, ये आ सकता है, एनिलीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन HCl, बिल्कुल ये आ सकता है। उसके बाद डिस्क्राइब अ मेथड, ये एक बार पढ़ना, हिंसबर्ग टेस्ट के बारे में ये पढ़ना एक बार, मेंडियस रिएक्शन पढ़ना एक बार, ये पढ़ना एक बार। उसके बाद बेंजीन से एनिलीन कैसे बनाते हैं पढ़ना। फिर उसके बाद ये पढ़ना, ये सब पढ़ना, गैब्रियल थैलेमाइड, ये सब पढ़ना। उसके बाद देखो, उसके बाद सैंडमेयर, स्मिथ, गैब्रियल, एसिटिलेशन, एमोलिसिस, हॉफमैन, डाइजोटाइजेशन, कार्बल एमन रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो सब साल में आया है, कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, हर साल आया हुआ है, आपको पता ही, ये चीज आप देख ही रहे हो, ये सब फिर कुछ नहीं आता। ये और कौन सा गिव वन केमिकल डिविजन फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसको हाँ, लिवरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन एक बार कर लेना, कार्बिल एमीन एक बार कर लेना, ये वाला कार्बिल एमीन, और एजोडाइट टेस्ट मत करना, और ये भी एक कर लेना, डाइट नाइट्रेशन कर लेना। और कौन सा गया, और रुक जाओ, और बता रहा हूँ, और इसमें से नहीं, इसको मत करना, इसको नहीं बिल्कुल नहीं, किस्मत अगर 1% खराब रही ना तो ही आएगा, वरना नहीं आएगा। ये कर लेना, ये कर लेना, बस देखना है आपको, बस इतने क्वेश्चंस आप यहाँ से अच्छे से करके एग्जाम में जाना, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जो अंतिम बचता है, अंतिम है बायोमोलिक्यूल्स तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट उसमें से। आखिर हमारे पास बचता है पॉलीमर हमारे पास बचता है, पॉलीमर में बता देता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। बायोमोलिक्यूल्स में पहले बता, पॉलीमर में क्या क्या इंपॉर्टेंट, सब जो आ चुका है, ये जो आ चुका है वो सब पढ़ना है, ठीक है। नेचुरल रबर, ये पूरा पढ़ना है आपको, पूरा मतलब यूनान, डेक्रॉन, न्यूप्रीन, नायलॉन 6, पीवीसी, सब तो हो ही गया एक ही जगह पे। अब यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा होगा, है ना, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा होगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ यूज ऑफ नायलॉन 6 पढ़ना है। फिर यहाँ पे बेकेलाइट दिया होगा, ये देखो, ये सब पढ़ना है, बेकोलाइट पढ़ना है। राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टेफ्लॉन एंड इट्स यूजेस। देखो मैं दो लाइन में खत्म करता हूँ इन चीजों को, इतना लंबा नहीं है, आपको दिख रहा होगा, डर लग रहा होगा, बट काफी आसान है ये सब, ठीक है। उसके बाद यहाँ ये थोड़ा सा ये पढ़ लेना, ये इलास्टोमर क्या होता है, आता है एग्जाम में। फाइबर क्या होता है, थर्मोप्लास्ट, थर्मोसेटिंग, मजाक नहीं कर रहा, आता है इसलिए बता रहा हूँ। वल्कनाइजेशन पढ़ लेना एक बार, पॉलीमर के टाइप्स पढ़ लेना, ठीक है, ये टाइप्स पढ़ लेना। फिर उसके बाद ये पीवीसी कर लेना, टेफ्लॉन कर लेना, पीसीटीएफई कर लेना, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है ये करना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर,
मजाक नहीं कर रहा हूँ, देखो पता रहता है कि क्या एग्जाम में आ सकता है, क्या चीजें हैं। अभी नोवोलैक, जिप्टेल, ग्लिप्टेल, मेलामिन, फॉर्मल्डिहाइड, रेजिन, महंगे नाम है ना, सीडी में महंगे नामों की कोई कदर है ही नहीं, आएगा ही नहीं, है ना। उसके बाद हो गया, इतना ही आपको करके एग्जाम में जाने हैं। फिर हमारे पास लास्ट चैप्टर बचता है केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। तो इसमें भी सेम जो चीजें आ चुकी है बस वही चीज आपको पढ़ना है केमिस्ट्री इन डेली लाइफ में। जैसे एंटीबायोटिक्स क्या है, गिव एग्जांपल, राइट द नेम ऑफ फर्स्ट एंटीबायोटिक, है ना। उसके बाद इसमें आपको व्हाट आर पेन किलर्स और एनाल्जेसिक्स क्या है ये आपको पढ़ के जाना है एग्जाम में। इजी एंटी ट्रैंक्विलाइजर क्या है, एंटी मलेरियल क्या होता है, ठीक है, ये सब पढ़ के जाना है। एंटीसेप्टिक पढ़ के जाना है आपको, ठीक। उसके बाद एक और आता है ना, कुछ कुछ चीजें आती है, कुछ कुछ चीजें यहाँ पे और आती है तो मैं आपको समझा देता हूँ। सोप क्यों नहीं वर्क करता है हार्ड वाटर में, ये एंटी माइक्रोबियल और नहीं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर तो नहीं आता है। एक मिनट, और इसमें थोड़ा सा मैं एक बार नज़र दौड़ा लूँ। सिंथेटिक डिटर्जेंट एक बार कर लेना आप, और बताऊँ, और बता रहा हूँ मैं, ये तीनों चीज़ें भी एक बार कर लेना। और ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट एंटीपायराइट कर लेना, एंटीपायरेटिक इंपॉर्टेंट है। और वही तो मैं बोलूँ हाँ ये नार्कोटिक, ये तो पूरा करोगे ही ना आप, ये भी कर लेना, इंपॉर्टेंट है। और कौन सा, बस बायोडिग्रेडेबल, हाँ ये भी कर लेना, एंटीसेप्टिक्स भी कर लेना, ठीक है। बस इतना ही सारा आपको करके एंटीऑक्सीडेंट्स भी करना, इतने सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में करके जाने हैं। ये सब मैंने आपको बता दिया, इसका पीडीएफ मैं अभी आपको दे दूंगा। ये सब आपको एग्जाम में करके जाना है, पूरा पूरा है यहाँ पे कंप्लीट, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, चलेगा। आई होप इसको मैं जो मैंने अभी अपडेट किया है ना टिक लगा के, इसको मैं ना आप लोगों के लिए सेव कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने में काफी आसानी रहे, और हर जगह टिक लगा रहेगा, ठीक है, हर जगह टिक लगा रहेगा। ये देखो आप लोगों के लिए सेव हो चुका है, ये ओपन करने बोलोगे तो ओपन करूंगा तो देखो टिक लगे के साथ सेव हुआ होगा, हर एक में टिक लगा होगा, ठीक है। तो आई होप कि सारे इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दिए, आपको इतने पढ़ने हैं। कोई बच्चा अगर इसके अलावा कुछ पढ़ रहा है तो गलती कर रहा है, क्योंकि मैंने वो हर चीज बताई है जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे एक पास होने के लिए भी पढ़ना है और मेरिट पे आने के लिए भी पढ़ना है। तो ये चीजें आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे पढ़ना ही पढ़ना होगा। अब आपकी मर्जी, क्या वीडियो जाके मॉडल पेपर के सॉल्यूशन देखो, या आप इन सारे क्वेश्चंस को कर लो क्योंकि यही क्वेश्चन तो मॉडल पेपर में होंगे, है ना। तो ये आपके ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट आप मुझे बताओ कि आपको चीजें कैसे लगी, क्या लगी, और क्या क्या चाहिए, क्या क्या मदद आपको चाहिए केमिस्ट्री में। मैथ्स वालों के लिए भी चीजें तैयार हो रही है, बायोलॉजी वालों के लिए भी चीजें तैयार हो रही है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। एंड एग्जाम दे के आना तो एक लाइव रखते हैं यूट्यूब पे, बातचीत करते हैं कितना क्या गया है आपका, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।